प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं। आई होप आपको जो मैंने वीडियो दी थी उससे कुछ क्लियरिटी मिली होगी। गाइज, मुझे अभी एक गाइडेंस चैनल हुई। जो मैंने अभी आपको ये वीडियो दी थी उसके बाद जब मैं थोड़ा आराम करने के लिए बिस्तर पे गई थी, उसके बाद जो मुझे चैनल हुआ और जो मुझे गाइडेंस मिली वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन कोई भी हो सकता है। मैं या किसी जेंडर के लिए लेके नहीं आई हूँ, बट मैं एनर्जी आपको बताने आई हूँ। पता नहीं आप में से ऐसा कौन है, या फिर मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन मुझे मिला है, मैं ये ज़रूर देने आई हूँ कि हो सकता है कि आप कुछ डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन इस कंडीशन में हैं कि जब से स्टार्टिंग से वो सोलमेट के साथ एक रिलेशनशिप में थी या थे, बट अब जब वो रिसेंटली अपनी ट्विन से मिले हैं उसके बाद से उनकी लाइफ में थोड़ी सी अनबैलेंस होने लगी है। क्योंकि जो फीलिंग या प्यार कहूँ वो तो उनको मिल रहा है, सब कुछ है उनके पास। एक तरह से पूरी लाइफ में जो चाहिए होता है वो सब कुछ मिलता है, उनको मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं जो कमी जो अदर पर्सन के साथ उनका अटैचमेंट हुआ है, जिनको ये रियलाइज़ हुआ है कि वो उनका ट्विन है, तो वो इस कंडीशन में फंसी हुई है कि वो क्या करें। सोलमेट को छोड़ें या फिर ट्विन को अपनाएं, या ट्विन को छोड़ें या सोलमेट के साथ अपना कर्मा कंप्लीट करें। क्योंकि जिस भी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जिस रिश्ते में वो जिसको डील कर रही है वो इंसान काफ़ी काइंड पर्सन है, बहुत ही लवली पर्सन है, और वो उनको धोखा भी नहीं देना चाहती, बट अपनी रियलिटी को भी नहीं छोड़ना चाहती। इस कंडीशन में कुछ डिवाइन फेमिनाइन या कुछ डिवाइन मैस्कुलिन फंसे हुए हैं, और कुछ लोगों के साथ या कुछ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के लिए ये मैसेज है कि हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड है, और जब आप एक दूसरे से मिले हैं, ट्विन जब एक दूसरे से मिले हैं, और उसके बाद जब आपको पता चला है कि आपके डीएम या डीएफ ऑलरेडी मैरिड में है, उनके दो बच्चे भी हैं, या दो या तीन, एक भी जो भी है, और वाइफ भी है, तो वो प्यार तो उन दोनों के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर अपने ये गिल्ट फील कर रहे हैं कि कहीं वो इस रिश्ते में अपनी खुशी के लिए या अपने रिश्ते को पाने के लिए या अपनी सोल को पाने के लिए कहीं वो किसी अदर पर्सन या अदर सोल के साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना कर दें। क्योंकि उनको वो बच्चों के भी मासूम चेहरे नज़र आते हैं, उनकी वाइफ के भी नज़र आते हैं, और फिर ये रियलाइज़ करती हैं या करते हैं कि अगर कभी ऐसा हमारे साथ होता तो हम क्या फ़ील करते। हमें एक इंसान होने के नाते ऐसे किसी के साथ ये सब अगर उनके साथ हो, हम करें और हमारे साथ कभी ऐसा हो तो ये सब कैसा हो लगेगा हमको। तो वो कहीं ना कहीं इस गिल्ट में भी है, और वो खुद की लाइफ के जो रियलिटी है उसको भी नहीं छोड़ सकते, बट जो उनकी सोल है वो उस चीज़ को नकार भी नहीं रही है या उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। तो कुछ ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं। तो गैज़, मैं यहाँ यही सजेस्ट दूँगी, और जो यूनिवर्स ने मुझे जो सजेशन दिया है वो यही है कि आप फ़िलहाल तो गो विद द फ्लो के साथ बहते रहें, कोई भी एक्शन ना लें इसमें, बाकी सब कुछ सरेंडर कर दें। क्योंकि ये जो कुछ भी है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी ऐसा चल रहा है, ये एक टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। इसलिए इस इल्यूजन में फंस के या इस टेंशन में फंस के अपने आप को अनबैलेंस ना करें, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ रखें, और किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी ना करें। क्योंकि यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें कर्मा के साथ जोड़ती हैं, और यही चीज़ें हमें पास्ट कर्मा तक या नेक्स्ट कर्मा तक हमें लेके जाती हैं। तो बिल्कुल भी मतलब धैर्य के साथ इस सिचुएशन में अपना 100% दें, और इसी के साथ आगे बढ़ें, और ईश्वर के साथ सारी चीज़ें सरेंडर कर दें। क्योंकि वही आपको उसी ने ही इस चीज़ में डाला है, और वही आपको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे, और वही आपको हर पल आपको गाइडेंस करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। क्योंकि एक सच है, दोनों ही सच हैं,
एक ये सच है कि हमारी आत्मा नहीं चाहती कि किसी के साथ गलत हो, और दूसरा ये सच है कि हम अपने लिए या अपने सोल के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ सच में है, तो यहाँ पर दोनों ही सच की लड़ाई पे हैं। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ये टाइम रहेगा आपका, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये दोनों ही सच के ऊपर है। अगर एक झूठ होता और एक सच होता तो ये होता कि जीत सच की होती है, बट अगर जब दोनों ही सच सच सामने टकराते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी एक को सेलेक्ट करना या किसी एक को निगलेक्ट करना। तो इस कंडीशन में आप ईश्वर के साथ छोड़ दें और बाकी अपना जो कर्मा है वो कंप्लीट करते रहें। अपना टाइम जो भी है आपका चल रहा है उस चीज़ में चलते रहें, और यूनिवर्स के साथ अपने आप को अलाइन करें, उन पर फेथ रखें, भरोसा रखें और उनके साथ आगे चलते रहें। या ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको, मुझे नहीं पता गाइस ये किसके साथ रेजोनेट होगा, बट मुझे ये जो एनर्जी मिली वो मैं आपको देने आई थी। और सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैं सच ही बोलने आई हूँ, क्योंकि मैं सुगर कोट करके नहीं बोलना चाहती कुछ भी। हो सकता है मेरी बातें कुछ देर आपको, अगर मैं अच्छी अच्छी बातें कहूँ तो आपको कुछ देर खुश कर देंगे, लेकिन लाइफ टाइम में वो खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रियलिटी आपकी जो है वो है। इसलिए जो भी है उसे आप मुझे कमेंट में बताएं किसके साथ ये रेजोनेट हुई है। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे मिली है। दैट मीन अगर ये एनर्जी मुझे मिली है तो आप लोगों में ऐसा कोई है जिसके लिए ये गाइडेंस मुझे दी गई है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।